पहले एपिसोड के एंड में हमारे अनुज फोन कर रहे हैं अनुपमा को, तैयारी कैसी चल रही है? बोला हवन रेडी है, पंडित जी रेडी है, दुल्हन भी रेडी है, बस दूल्हे की कमी है। तो बस दूल्हा भी रेडी है, दूल्हा आ ही रहा है। और ये जब फोन पे कन्वर्सेशन चल रही थी उस समय दूसरा सीन भी चल रहा था साथ में, वो भी सीरियस म्यूजिक पे, जहां आद्या, माही, अंश और परी चारों हवन कुंड के इर्द गिर्द घूम रहे थे, गोल 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 गोल। और अचानक हवन कुंड से एक लकड़ी उड़ के कपड़े पे आ जाती है मंडप के, और वो आग लग जाती है वहां पे। मतलब फाइनली जब सब कुछ ठीक अनुपमा फोन पे बोल रही थी उसी वक्त चारों तरफ आग लग गई, और सारे के सारे चारों के चार बच्चे हवन कुंड में फंस गए हैं, जिनके चारों तरफ आगे बीच में आदिया है जो बड़ी और समझदार है, बाकी माही, ईशानी, परी और अंश चार बच्चे छोटे, एक बड़ा, पांच बच्चा आग में फंसा है। पूरा परिवार आसपास से कौन बचाएगा, कैसे बचेंगे, ये देखने जैसा माहौल होगा। तो आते हैं कहानी पे, यानी कि बाबूजी ने बा को फोन किया कि तुम्हारे गहने, मुझे कुछ गहने अनुपमा को दे देना शादी में। बोला मैं क्यों दूं, मैं तो, मेरे पास तो आशीर्वाद नहीं उसको देने के लिए, मैं गहने ही क्यों दूं। फिर हमारी जो है वो डोली भड़काती है कि बोलती है कि आप अपने गहने उनसे वापस ले लो, क्या पता कल को बेच आए अपनी शादी के लिए, टैक्स भरने के लिए, और बोले कि चोरी हो गए। एक वहां पे करेला खा रहा था हमारा अंश, और ईशानी आद्या पास में बैठी थी। बाला बोले क्या बात है तुम करेले खा रहे हो, उसको हिचकी आई, फिर पानी पिलाया, नॉर्मल हुआ। डिम्पी ये चीजें देख रही थी, जहां अनु जाके उसको समझाता है कि जलने की जरूरत नहीं है, बच्चों की बॉन्डिंग घर में होती है किसी से, छोटों बड़ों से, भाई बहन से, हर किसी से होती है। अगर ज्वाइंट फैमिली होती है तो ये चीज होती है। तो इसका ये वो मतलब नहीं है कि वो किसी माँ से अपने बच्चे को छीन रहा है। वो डिम्पी कहाँ गई जिसको मैंने बेटी माना था, जिसका मैंने कन्यादान किया था, वो डिम्पी कहाँ है? मुझे वो डिम्पी वापस चाहिए। और जलने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है तुम्हें। ना अनुममा तुमसे तुम्हारा बेटा छीन रही है, ना मैं छीन रहा हूं, ना आद्या छीन रही है। तुम सोच के देखो, अंश तुमसे चिढ़ता क्यों है, अंश तुम पे गुस्सा क्यों करता है? दूसरों की गलती गिनाने से पहले अपने आप को देखो कि मैं कितनी गलत हूं, और मैंने क्या किया है। क्या मैं रियली में सही कर रही हूं अंश के साथ जो कर रही हूं, या मुझे अंश को छोड़ देना चाहिए? परवरिश हो रही अच्छी है, कोई तुम्हारे बेटे को किसी से दूर करने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो नॉर्मल तो वहां पे समझी, जब अनुज गया पे देखो, मेरा समझाना फर्ज था, मैंने समझा दिया। अनुज निकला और वापस से वही आद्या आद्या आद्या। साला मैं वैसे भी यहाँ पे नहीं रहूंगी, पर जिस दिन जाऊंगी इस आद्या को ऐसा सबक सिखा कर जाऊंगी, जिंदगी भर मेरा नाम नहीं भूल पाएगी। अब पता नहीं ये क्या सोचने वाली है। वहां पे तोशु उसके पास गया, आशा भवन के टैक्स जो लेने आता है, बोला कि मैं आपका काम, मतलब तुम्हारे बाप ने भी बोला था, तू भी ऐसा बोला, तुमसे काम नहीं, बोला मेरी बात हो चुकी है उससे, मुझे 20% चाहिए सेलिंग का। बोला पागल, बोला 10% दे दो। बोला ठीक है चलो 5% दे दो। बोला 5% में भी करोड़ हो जाएंगे, कोई बात नहीं। तो डन डील, मैं अब बात करूंगा, तुम अपने हार्दिक भाई को मनाओ, और मैंने जिससे बात की मैं उससे मनाता हूँ। 5% की डील डन हो गई। अब तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है पता नहीं। एक अनुपमा का सीन था जहाँ हमारी किंजू बेबी आई थी रोते हुए, तो पता क्यों रोक रही हो, तो बोला स्कूल से परी की कंप्लेन आई है, परी का ध्यान नहीं है पढ़ाई में, मासूम सी रहती है, किसी से बातें नहीं करती, चुपचाप बैठी रहती है, कहीं वो किसी ट्रोमा से तो नहीं गुजर रही है। तुम्हें पता है पाखी, जब हमारा डिवोर्स की बात हुई थी तब पाखी को क्रोमा हुए थे, बहुत कुछ चीजें हुई थी। ये उम्र ऐसी है जिसमें बच्चे ट्रोल होते हैं, मतलब घर के झगड़ों से, माँ बाप के झगड़ों से, घर में का जो माहौल होता है, उसने क्या क्या नहीं देखा। वहाँ पे अमेरिका में गुंडे देखे, पापा के पीछे पड़े हुए देखे, बाप को जेल जाते हुए देखा। उसके बाद हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए, शिफ्ट होने के बाद यहाँ से घर से निकाले गए, आशा भवन में आना, तोशु की चिक चिक, बच्चों को बहुत असर करता है ये चीजें। और एक बात बोलो, तुम बुरा मत माना कि तुम क्यों रह रही हो, इस चीज से अनुपमा का मुझे भी गुस्सा आ रहा था। अब वो रह रही तो रहने दे। अच्छा खासा उस बिचारी को इतना लंबा भाषण दे के भड़का दिया कि तुम्हें रिश्ते में नहीं रहना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए, तुम सही नहीं कर रही हो, फिर मोटिवेट बनो, औरत जैसी बनो। फिर उसका एग्जाम्पल दे दिया पीछे नंदिता का, कि वो भी छोड़कर आ गई थी,
इसने भी छोड़ दिया था, मैंने भी छोड़ दिया था, तो तुम क्यों नहीं छोड़ देती हो? जब तुम्हें लगे तुम परी के लिए कर रही हो तो पहले ये पूछो, क्या परी खुश है? क्या परी तुम दोनों के साथ खुश है या तुम्हारे साथ खुश है? अब ये चीज भी उसको समझा दी, मतलब अब किंजल का दिमाग और ही चलने लगा। वो परी के पास गई उस परी से बात करने के लिए, क्योंकि अनुपमा ने आज उसको टोटली डिमोटिवेट कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा है किंजम कदम उठा ही लेगी आज, नहीं तो आने वाले एपिसोड में इनका डिवोर्स हमें देते हुए दिखेगा ही, और जिसका इंजाम अनुपमा पे ही आएगा। जहां किंजल प्रेम से बोल देगी आपने कहा था ना, मैंने आपकी बात मानी। मतलब किसी के पास खुद का दिमाग नहीं है, सोचो। एंड ऑफ द डे अनुपमा बदनाम तो रहेगी ही रहेगी कि हर किसी के टांग के फट्टे में अड़ाना उसका काम हो चुका है। बाकी रही अनु की रसोई की आइडिया के सबको बताया कि हम औरतों को काम देंगे, इनको काम देंगे, उनको काम देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सबको आइडिया अच्छा लगा। भाई प्रॉफिट के लिए अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो मत करना, सबको वो किया, बोला कि हम इन्वेस्ट भी करेंगे और प्रमोट भी करेंगे अनु की रसोई को। तो ये सब जो डील हुई, डन हुई, बाहर निकले, पकड़ी वकड़ी खाई, पार्टी वार्टी की। फिर उसके बाद जब निकले तो रास्ते में गाड़ी वाला आया, दोनों को ठोक के चला गया, एक यहाँ गिरा एक वहां गिरा। दोनों ने देखा अपना वो राधा कृष्णा वाला रॉकेट जो है टूट गया। बस वहीं पे एपिसोड खत्म। कल यहीं से शुरू होगा और आगे की कहानी होगी जहाँ पे बच्चे फंस जाएंगे। मतलब देखो, शादी हो तो तमाशा होता है, शाह हो के कपड़ियास हो। अब यहाँ पे आशा भवन भी है, तो ये तीन मिलेंगे और होगी शादी मान की। और मान की शादी में वैसे ही आधे लोग खुश नहीं है, और ऊपर से इतना बड़ा अपशगुन पहले ही हो चुका है, कंकोत्री जल चुकी है, और दूसरा अपशगुन होने वाला है, बच्चे आग में फंस जाएंगे। अब देखते हैं कि मान शादी करेंगे उसके बाद भी। जय हिंद, जय